औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शायद ऑटो इस्लामाबाद से आज की वीडियो है मित्सुबिशी इको कस्टम, इंजन निसान डेज इको कस्टम दोनों एक ही हैं। इसमें चेक इंजन साइन इसमें नहीं शो हो रही है। गाड़ी में फ्यूल पिकअप वगैरह का काफ़ी मसला है। रेट कोड करते हैं, स्पेशल टूल इसके लिए ये ख़रीदा हुआ है। तो इसमें कोड आ रहे हैं P2135 का और P0113, P0102, P0489, P0132, P0622 और P0253। ऑक्सीजन सेंसर फ्रंट हाई का आ रहा है, जनरेटर का इसमें आ रहा है। ऑक्सीजन सेंसर फ्रंट हाई, EGR, एयर फ्लो सेंसर, इनटेक टेम्परेचर सेंसर हाई, TPS, ये कोड है। इसमें गाड़ी में पिकअप का मसला आ रहा है और फ्यूल बहुत ज़्यादा खा रही है। नोज़ में ये चीज़ें एनालाइज़र इसमें लगा दिया। गाड़ी में जो CO है वो 2.35 और CO2 9.65। लंदे में जाते हैं तो गाड़ी रिच जा रही है। रीडिंग कुछ इस तरह, मैप सेंसर, एयर फ्लोर सेंसर की, इंजेक्टर की 3.8 और 4 पॉइंट पे चल रही है। ये 3.8 और 4 पॉइंट पे इंजेक्टर पास गाड़ी के चल रहे हैं। शॉर्ट व्हील ट्रिम की कोई वैल्यू नहीं आ रही, लॉन्ग व्हील ट्रिम की कोई वैल्यू नहीं है इसमें। ऑक्सीजन सेंसर फ्रंट जो है वो काम करके कभी छोड़ता है, काम नहीं करता, बल्कि रेयर ऑक्सीजन सेंसर इसमें काम नहीं कर रहा। और फ्यूल सिस्टम जो है वो ओपन लूप में। इस टूल में एक ये भी खूबी है कि आपको OBD के अलावा डायरेक्ट ये अपने लॉन्ग ऑक्सीजन सेंसर रेयर और फ्रंट साथ ही ये उठाती है। इसी तरह जो फ्यूल पम्प के वोल्टेज हैं 13.12 मैक्सिमम 13 वोल्टेज इसमें चल रहे हैं इसके फ्यूल पम्प के। इसके साथ डायग्नोज में भी इसका फ्यूल पम्प प्रेशर स्मोक टेस्ट भी किया जाएगा। फ्यूल पम्प प्रेशर चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज के बाद। सलफ हुआ सो चांद पे ये दे रहा है 30 सलफ हुआ। बस ना फ्यूल पंप इसका आ रहा है। कोड गाड़ी में नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद इसका PSI प्रेशर जो था वो 30 पे जबकि 50 पे होना चाहिए। स्मोक टेस्ट गाड़ी का शुरू कर दिया। स्मोक टेस्ट में देखते हैं कि लीकेज इसकी कहाँ पे आएगी। इनटेक की तरफ से इसका स्मोक ठीक है। अब एग्जॉस्ट का स्मोक चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से सिलेंसर से स्मोक लगा के इसमें मजीद लीकेज चेक करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह, ताकि बाद में कोई ऑक्सीजन का मसला ना आए हमारे पास। गाड़ी में नीचे जब सिलेंसर की लीकेज हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लीकेज आ रही है इस ढोलकी के ऊपर। ये लीकेज है इसमें, ये जो धुआं इसमें नज़र आ रहा है इसकी लीकेज है। इस लीकेज को हम इसी तरह बंद करेंगे। ये सारे सेंसर को हम यहाँ से चेक करते हैं तो वो लीकेज इसमें आ रही है। अब इसके साथ इसमें एक फ्यूल पंप चेंज हो रहा है। EGR इसका मसला कर रहा है, वो खोल के चेक करते हैं। इंटेक के वाल, थ्रॉटल प्लग और कैटेलिटिक कन्वर्टर और साथ सिलेंसर वायर निकाल के उसको भी चेक करेंगे। और इंजेक्टर, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में हमें करनी पड़ेंगी। एयर फ्लोर वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह इस गाड़ी का रिज़ल्ट जो होगा वो बेहतर होगा। पिक का मसला भी हल हो जाएगा और साथ इसकी फ्यूल माइलेज के भी। अब इसी तरह सिलेंसर को बाहर निकाल के इसमें हम स्मोक लगा के देखिए ये रखेंगे। इसमें ये चीज़ें अगर एनालाइज़र यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। एनालाइज़र के लिए ये चीज़ें बहुत लाजमी हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें जो कुछ नज़र नहीं आती ये बहुत फ़र्क डालती हैं गाड़ी पे। तो इस तरह स्मोक टेस्ट से काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर करनी होती हैं। इसी तरह फ़िलहाल इसमें हमने प्लग और इंटेक भी खोल दिया। इंटेक में फ्यूल खोलने के बाद मैं आपको इस गाड़ी के अंदर वाल की पोजीशन अभी दिखा देता हूँ, लेकिन सर इतने ज़्यादा कार्बन वाले वाल मैंने भी किसी निसान डेज में नहीं देखे। VTEC सेंसर इसका खुल गया, यहाँ से इसका कैम सेंसर खुल गया, क्रैंक सेंसर भी इसका हम अभी खोलेंगे और EGR के फ़िल्टर वगैरह भी खुलने, कैटेलिटिक कन्वर्टर भी अभी खोलने हैं। ही हम यहाँ पे इसका इंटेक चेक करते हैं तो ये देखें इंटेक में कितना कार्बन है
बहुत ज़्यादा कार्बन इसके इंटेक में। इसको फ्रंट ब्लास्टर पे ही साफ करेंगे। अब इसका ये फ्यूल पंप खुल गया, ये टैग वगैरह, और ये थाटर इसका आ गया, इंजेक्टर इसके आ गए, टैग मिनी फ्यूल ये आ गया। इस गाड़ी में आपने ख़ास तौर पे जब भी EGR का काम करेंगे तो ये लाइन जो होती है इसमें अक्सर कार्बन होता है। अक्सर लोग इसको सर्विस करके इसके अंदर ब्लॉकेज रह जाती है, इसके अंदर एक सुराख होता है वो बंद रह जाता है, उस वजह से फिर भी गाड़ी की सेटिंग नहीं होती। एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, मैं अक्सर जब कहता होता हूँ कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद एक फ़िल्टर लगा होता है, वो फ़िल्टर इसमें होता है। अगर ये फ़िल्टर अगर गाड़ियों में चौक हो या किसी इस फ़िल्टर को निकाल दिया करें। अगर इस फ़िल्टर को आप नहीं निकालेंगे तो ये कभी भी सेटिंग में नहीं आएगी गाड़ी, फिर गाड़ी की ठीक नहीं होगी। तो पहले इसको देख लिया करें कि फ़िल्टर की क्या पोजीशन है। लेकिन इसको अगर फ़िल्टर इसमें चौक हो या ऐसा कोई मसला, इस फ़िल्टर को फिर आपने यहाँ से कटवा के इससे निकलवाना है, फिर वापस इसको वेल्ड करना है। जिस तरह कि आप देखें इसमें फ़िल्टर कितना बंद बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये देखें इसका फ़िल्टर बिल्कुल गाड़ी में इसलिए घुटन है कि ये फ़िल्टर बंद पड़ा है। इस तरह के फ़िल्टर जो होते हैं, अगर आपके पास एंडोस्कोपी है, अगर फिर भी आप इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं हमने सर्विस करना है, तो एंडोस्कोपी पे आप इसको एक दफ़ा बेशक सर्विस करें, लेकिन ये फिर भी बाद में आपको निकालना ही पड़ता है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, लेकिन एंडोस्कोपी आपके लिए आपके पास हो तो तब आप इस फिल्टर को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। अब फ्रंट कैट को देखते हैं तो फ्रंट कैट फिल्टर है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, कैट गाड़ी में नहीं है इसमें। अब यहाँ पे ये जो सेंट ब्लास्टर का मरहला है वो शुरू हो गया। अब इसमें मैंने 2 सिलेंडर के बाद सर्विस कर दी है। अब पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखें एंडोस्कोपी कैमरे में इन वाल की पोजीशन। इसी तरह ये जो सर्विस हो गया वो वाल, वो मैं आपको चेक करा लेता हूँ। जिस तरह के सर्विस में वाल आपको ये चेक करा लेता हूँ। इसी के साथ दूसरा वाल इसका ये देखें। जब सेंट ब्लास्टर पे हम वाल सर्विस कर लेते हैं तो उसमें ये सारा कार्बन वगैरह ख़त्म हो जाता है। अब ये 1 नंबर वाला है, इसको भी सर्विस करता है। और इसमें सेंट ब्लास्टर पे ये जिस तरह मैंने आपको चेक करा लिया, पहले 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाल से सर्विस हो गए थे। अब इस तरह 1 नंबर को भी सर्विस कर लेना है। ये जितना कार्बन इसके अंदर होता है वो हम ख़त्म करके देते हैं ताकि बेहतरीन फ्यूल इकॉनमी और बेहतरीन मिक्सर गाड़ी का बन सके, बर्निंग बेहतर हो सके। जितनी हमारी ये सर्विसेज होती हैं गाड़ियों में उसमें ये चीज़ होती है। जितना ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ये काम हम करते होते हैं, लेकिन इससे काफ़ी एक्स्ट्रा काम और भी होते हैं जो कि वीडियो में नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। पहले बहुत बड़ा मसला होता है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो इसी तरह ये इसमें ये तरीक़ेकार है हमारा। ये वाल सर्विस का मरहला मुकम्मल हो गया। अब 1 नंबर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसी तरह ये इसका दूसरा वाल, ये थोड़ा सा आखिरी जगह रह गई और इस तरह सारे वाल सर्विस हो जाते हैं। तो ये सेंट ब्लास्टर से ये तरीक़ेकार है। इंटेक को भी सेंट ब्लास्टर से साफ करते हैं। ये सेंट ब्लास्टर से काफ़ी काम मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये सामान जो इसका सर्विस हो गया अभी तक और इसको भी फाइनल हमने करना है। इस तरह क्रैंक कैम सेंसर वगैरह सारा कुछ, और इसके साथ ही ये टैग वगैरह इंजेक्टर भी मशीन पे लगाने हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर इसका खोल दिया और अब इसमें ये दूसरा आएगा तो वो दूसरा फिट करेंगे।
इंजेक्टर सर्विस के लिए लगा ली है। सबसे पहले इसका लीकेज टेस्ट कर लेते हैं कि लीकेज की क्या पोजीशन है। लीकेज टेस्ट तो क्लियर निकल आया, लेकिन अब इसको सर्विस पे लगाते हैं ऑटो टेस्ट टू पे। ऑटो टू टेस्ट का इसका अच्छा फंक्शन है शॉर्ट फंक्शन के लिए। अगर हम काम करना चाहें, मुख्तसर सा जल्दी करना चाहें, तो ऑटो टेस्ट टू बेहतर फंक्शन है इसका। सिंपल इंजेक्टर अगर हम सर्विस करना चाहें, साथ इसमें ये इसका सर्विस फंक्शन इसका शुरू हो गया। तो इसमें तो डिटेल से नहीं बना सकता, लेकिन ये शॉर्ट सी चीज़ें कि जो इससे हमारी इसकी निशान डेज इंजन ट्रेनिंग है, इसमें ये सर्विसेज सारी होती हैं, इंजेक्टर सर्विस वगैरह जितनी चीज़ें मैंने दिखाने का मकसद ये है कि हमारी सर्विस में ये चीज़ें ऐड होती हैं। साहब सर्विस का वो मुकम्मल हो गया इसमें। और जो इंजेक्टर पल्स हैं मुख्तलिफ हैं, इस हिसाब से इंजेक्टर में फॉल्ट होना चाहिए। लेकिन बाहर के अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इंजेक्टर करामत है या नहीं। ये गाड़ी का कैट आ गया जी दूसरा। ये इसका पुराना कैट है जिसमें इस वक्त फिल्टर नहीं है, और एक काबली कैट आ गया। ये अब पुराना हो गया जिसमें फ़िल्टर नहीं है, ये आपको दिखा देता हूँ। साथ इसमें ये अभी जो काबली कैट आ गया, इसका फ़िल्टर आपको मैं चेक करा लेता हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये देखें, इसमें बिल्कुल ये वाइट फ़िल्टर आपको। तो ये कैट इसमें चेंज करेंगे, दूसरा लगाएंगे, क्योंकि इसमें फ़िल्टर नहीं है। फ़िल्टर वाला हमने इसमें कैट लगाना है, ये वाला। अब इसका ये सेंसर में जो पीछे वाला फ़िल्टर था, काफ़ी टाइम हमने लगाया इसको सर्विस पे, लेकिन इसमें जब एंडोस्कोपी कैमरा डाला तो फिर भी इसमें ब्लॉकेज थी। इस गाड़ी में निसान डेज में ये वाला फ़िल्टर जो होता है, ये हमेशा याद रखने के इस फ़िल्टर पे बहुत गौर करने। इस वजह से लोगों इंजन भी चेंज किया, उसके बावजूद ये सेट नहीं हुआ, गाड़ी की पिक ठीक नहीं हुई। पिक के लिए ये बहुत बड़ा मसला है इसमें। इसको ऊपर से वेल्ड कर लेंगे और फिटिंग करेंगे, इसमें लीकेज वगैरह चेक करके। फिटिंग सारी गाड़ी की अब मुकम्मल कर ली है। तो फ्यूल पंप प्रेशर चेक कर लेते हैं पहले सलफ लगा के। तो ये 50 PSI यहाँ पे ये पूरा कर रहा है अपना। 50 PSI पे इसका पंप प्रेशर पूरा हो गया। ये जो लोग कहते हैं कि 50 PSI ये नहीं बनाती, ये यहाँ पे देख सकते हैं। PSI प्रेशर सारा चीज़ मुकम्मल करने के बाद इसको अभी गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले इसको मैं लगाता हूँ सलफ, साथ ही फिर गाड़ी को स्कैन करना शुरू कर दूँगा। अभी सलफ लगाया है तो साथ इसको स्कैनर लगा के साथ स्कैनिंग का काम शुरू हो जाता है। ऑटो सर्च कर लेते, रीड पे ओके कर लेते हैं, फिर ओके कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटो स्कैन पे चले जाते हैं, दोबारा लिस्ट उठा के फुल स्कैन पे चले जाते हैं। ये एबीएस वगैरह के पुराने कोड हैं, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो इसमें इंजन का इसका वैसे भी नॉर्मल है। ट्रबल कोड पे आ जाएं, नो ट्रबल। इंजन कूलेंट टेम्परेचर इसका भी ये देखें 72 पे 72 पे, लेकिन उसके बावजूद क्रैंक सेंसर इनटेक का टेम्परेचर इसका, मैप सेंसर इसका, और साथ एयर फ्लोर सेंसर इसका चलना शुरू हो गया। इंजेक्टर पल्स जो है इसके 2.3 पे, ये देखें अभी इंजेक्टर पल्स इसके आ गए 2.3 पे। लॉन्ग फ्यूल ट्रिम शॉर्ट फ्यूल ट्रिम की वैल्यू चलना शुरू हो गई, गाड़ी टेम्परेचर पूरा करेगी। उसके बाद एयर फ्लोर आपका 1.5 पे आ गया। ऑक्सीजन सेंसर आपका फ्रंट रियर रीड करना शुरू हो गया। और सबसे मेन चीज़ के क्लोज लूप में गाड़ी आ गई, जबकि पहले ओपन लूप में गाड़ी थी। तो ये अभी गाड़ी स्टार्ट की है, जिस वक्त टेम्परेचर पूरा होगा, राउंड लगेगा, तो गाड़ी बिल्कुल अपने और भी बेहतरी की तरफ चली जाएगी। अब इस गाड़ी में फिटिंग मुकम्मल की है, राउंड लगाया, लेकिन यहाँ पे कैट फिट करने के बाद जो इसकी रीडिंग है CO की, HC की, CO2 नॉक्स की रीडिंग है। ये कैट चेंज करने के बाद इसमें ये रीडिंग आ रही है, और गाड़ी पे ट्राई लगा दी गई। गाड़ी का जितना काम किया गया उसके मुताबिक ये सारी रीडिंग इसमें आ रही है। अब की मौजूदा रीडिंग इसमें ये है।
गाड़ी अभी स्टार्ट खड़ी है, लेकिन ये कि जो चलती जाएगी और बेहतर होती जाएगी। तो भाई इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।